जमींदार आ रहा है। सरकार, नमस्ते मालिक। साली, तेरी इतनी हिम्मत! अम्मा, मेरे खिलाफ बोलेगी तू? हाँ, मार डालो। पटेल जी, नरसिम्हा रेड्डी, मत भूलो कि हम दोनों एक हैं। सही कहा। यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक ही हैं, लेकिन तुम नहीं हो, समझे? तुम निजाम की वो कठपुतली हो जो उसी के इशारे पे नाचते हो। नरसिम्हा रेड्डी, हम जमींदार हैं। जमींदार का मतलब लोगों की मेहनत की कमाई से अपनी कोठियां भरना नहीं होता, बल्कि उनका सहारा बनना होता है। दिन रात शराब के नशे में नई नई लड़कियां खोजते हो, गरीबों और औरतों की पीठ पे कोड़े मारते हो और खुद को जमींदार कहते हो। जमींदार का मतलब लोगों के साथ रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना होता है, लेकिन तुम्हारे गले में तो निजाम का पट्टा पड़ा है। एलम्मा के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। एलम्मा के अनाज को अगर तुमने हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ काट डालूंगा। ये बाहरी आदमी हमारे गांव के मामले में दखल देगा। अगर इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जा। एलम्मा, जहां मन करे वहां बेचो अपना अनाज। पटेल जी, सारी बोरियां लाद दो बैलगाड़ी पे। तुम लोगों का डर ही इसकी ताकत है। राजा रेड्डी, उठाओ बोरियां। This video is downloaded from HD Hub for you. नरसिम्हा रेड्डी, राजा रेड्डी, तुम दोनों को हिरासत में लेते हैं। आखिर क्यों? एक गरीब किसान की मदद करने के जुर्म में? नहीं, जमींदार का अनाज हड़पने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं साहब, ये उत्तम राजू का खेत है। मैंने उससे बटाई पर लिया था, सारा पैसा भी चुका दिया है। ये मेरा खेत है। बहुत पहले ही उत्तम राजू ने मुझे बेच दिया था। कागजात भी मेरे पास हैं। ये खेत जब तपती धूप में हल चलाना था तो एलम्मा का था, बीज बोना था तो एलम्मा का था, रात भर जाग के सिंचाई की, रखवाली की, तब भी एलम्मा के ही नाम था। अब जब फसल पक के हाथ में आई तो नाम बदल गया, खेत जमींदार का हो गया। ये अन्याय है। जहाँ के निजाम ने मजहब का चश्मा लगा के आके मूंद लियो, वहाँ तुम न्याय की उम्मीद करते हो? देखो नरसिम्हा रेड्डी, न्याय और अन्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। साहब साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पटेल साहब को छोड़ दीजिए। आप चाहो तो पूरा धान ले जाइए। इन्हें छोड़ दीजिए। चिंता मत करो तुम, ये फर्जी कागज दिखा के गिरफ्तार कर रहे हैं। कितने दिन अंदर रख पाएंगे मुझे? रामचंद्र रेड्डी, मुझे पता है बाहर कैसे निकलना है और बाहर आके क्या करना है वो भी पता है। खबरदार, ले जाओ इसे। साहब, नहीं 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 साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। ले जाओ। साहब, साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। साहब, पटेल जी, नहीं।
4 लोग तेरे पीछे खड़े हो गए तो तू अपने आप को लीडर समझने लगा। लोगों को अपने पीछे रख के कोई नेता नहीं बनता रिजवी। लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने वाला ही नेता होता है। अगर उनके नेता को ही मार दिया जाए तो? पटेल जी, नहीं, साहब, कैसा अत्याचार कर रहे हैं? नहीं, बस कीजिए, साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए साहब, साहब। सुनो लम्मा, जमींदार, पट्टेदार, जागीरदार, ठेकेदार और पुट्ठेदार, ये सब निजाम साहब के वफादार हैं, समझी? तुम उनके खिलाफ जाओगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ परेशानी है ये सुना तो रातों रात 60 मील चल कर आ गया है ये नरसिम्हा रेड्डी। इसके कानों में पत्थर डालो। साहब छोड़ दीजिए साहब। जिनको लगता है कि नरसिम्हा रेड्डी उनके साथ है और वो फसल काट लेंगे, उनको पता चलना चाहिए कि इन रजाकारों से बगावत करोगे तो क्या अंजाम होगा। जला दो इन सबको। वो जानते हैं नेताओं के आगे आने से आंदोलन और मजबूत हो जाएगा, इसीलिए वो नेताओं को मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल पटेल जी, आशफ जाही के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा या जो भी उनकी सरकार से सवाल करेगा उसे या तो कैद मिलेगी या मौत। ऐसा उसने जनता में खौफ फैला रखा है। मराठवाड़ा में लोगों का सहारा बन रहे पटेल भीमराव की गर्दन रेत कर उन्हें आधे जीवित अवस्था में ही जलाकर मार दिया गया। और यह आज से नहीं है, 1857 क्रांति में निजाम के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे तुर्रेबाज खान को पहले मारा गया, फिर उसे घोड़े के पीछे बांधकर 100 किलोमीटर तक घसीटा गया था। ऐसे घिनौने अत्याचार कईयों के साथ हुए हैं। बहुत सारे नेताओं को जेल में रखकर तरह तरह से यातनाएं दी जा रही है। करों का बोझ लादकर गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। जब लोग पर कटे परिंदों की तरह असहाय हो गए और थर थर कांपने लगे, तब उन पर तबलीगी फरमान लागू किया गया। ये जमीन हमारी है, ये बादशाहत हमारी है। यहाँ सिर्फ हमारे मजहब को मानने वाले ही रहेंगे। अगर हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो रज़ाकार बनेगा, डरता है या बगावत करता है तो वहीं के वहीं मार दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
भूख लगी है, दूध पिएगी, चला जा। ये लो, इसे दूध पिला दो। इधर आ, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको बाहर, बाहर बुलाओ सबको। सरकार, अब हमसे क्या गलती हो गई सरकार? तू हिंदू पैदा हुआ, यही तेरी गलती है। इस्लाम कबूल कर ले, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। तबलीगी फरमान के हिसाब से मुसलमान बनोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। घर में खाना आएगा, नहीं तो हर रोज कोई ना कोई मरेगा और हर घंटे किसी की इज्जत नीलाम होगी। लेकिन हमारा धर्म। क्या रे तेरा धर्म? क्या रे तेरा धर्म? इस रियासत में बस एक ही मजहब होगा और वो इस्लाम होगा। यहाँ निजाम की हुकूमत है। समझ गए तुम? समझ गए? अल्लाहू अकबर! सब बोलो अल्लाहू अकबर! ये लोग बातों से नहीं मानने वाले। इनको अपने हाथों से अल्लाह याद दिलाओ। अल्लाहू अकबर! इतना सब होने के बाद मुंह नहीं खुले इनके। मुंह खुलवाने हो तो काट के खेलेंगे। अल्लाहू अकबर! मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, बदलेंगे, बदलेंगे, पक्का बदलेंगे, अपना धर्म बदलेंगे। हमें छोड़ दीजिए। ए पंडित, देखा तूने? ये छुटिया और धोती को देखकर तेरी कोई नहीं सुनेगा। उस छोटी को काट के अगर टोपी पहनेगा, लोग तुझे देख के कांपेंगे। मंत्रों को छोड़ के कलमा पड़ेगा तो तेरी इज्जत बढ़ेगी इंशाल्लाह। ए हजाम, इसकी चोटी काट। अल्लाहू अकबर! अब बनाना असली मुसलमान। ये कपड़े क्यों रे? फाड़ इनको। हट। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बुर्खा पहनने का आदत डाल दो। कल
निजाम में बदल जाना चाहिए। हर घर से अल्लाह अकबर की आवाज आनी चाहिए और वो निजाम तक पहुंचनी चाहिए, समझ गए? वो गाय पकड़ के ला रे।